हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ हर्षवर्धन। वेलकम टू माय चैनल एथिकल हर्ष। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डीबीडब्ल्यूए का फाइल इंक्लूजन का मीडियम लेवल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने लो लेवल सॉल्व करी थी, तो मैं इसको मीडियम पे सेट कर देता हूँ। ठीक है, अब फाइल इंक्लूजन पे आते हैं। तो गाइस, मैंने इससे पहले आपको बताया था कि हमारे कौन कौन से पैरामीटर वल्नरेबल होते हैं। तो फाइल 2 फाइल 3 किसी पे भी अटैक करेंगे। ठीक है, हम तो मान लो फाइल 3 पे आ गया। ठीक है, फाइल 3 पे आने के बाद मैं इसको रिप्लेस करता हूँ लास्ट टाइम जिससे मैंने अटैक किया था, जैसे ट्रेवर्स करके। ठीक है, डॉट डॉट फॉरवर्ड स्लैश। ठीक है, तो मैं ये चीज़ यहाँ पे, ठीक है, मैंने कई सारे ये पाथ डाल दिए और कैट स्लैश, ओ सॉरी, एट्स स्लैश पास डब्ल्यू डी फाइल को एक्सेस करना चाहता हूँ। तो आप देख रहे हो कि मैं एक्सेस नहीं कर पा रहा। क्यों नहीं कर पा रहा? तो मैं सोर्स कोड देखता हूँ। सोर्स कोड अगर आप देखोगे, एनालाइज करोगे, तो यहाँ पे सब कुछ सेम है। बस ये चीज़ जो है ना, ये आपको कह रही है कि अगर आप एच टी टी पी डबल कॉलन ऐसे डालोगे और एच टी टी पी एस डबल मतलब कॉलन और डबल फॉरवर्ड स्लैश डालोगे, तो ये इसको आपको एक्सेप्ट नहीं करने देगा। मतलब ये ये- आपको ये जो अगर आपने डाल दिया ना, ये स्ट्रिंग पास नहीं होगा, ये आपको एक्सेप्ट मतलब आगे बढ़ने ही नहीं देगा इस चीज़ को। तो रिमोट फाइल इंक्लूजन तो लग नहीं सकता फिर इस हिसाब से, है ना, क्योंकि एच टी टी पी और एच टी टी पी एस पे ही काम होता है। रिमोट फाइल तो हम उसी से ही लेंगे। और अगर आपने ये दो बार पीरियड और फॉरवर्ड स्लैश डाला, ये लिनक्स में होता है। और ये अगर हम इधर से देखें तो विंडोज, तो ये ब्लॉक्ड है। तो अब हम लोकल फाइल इंक्लूजन भी कैसे करेंगे? तो गाइज इसको बाईपास करेंगे। सो गाइज अब हम इसको बाईपास करेंगे। कैसे करेंगे? ठीक है, पहले मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ सोर्स कोड को। तो आप बस ध्यान से देख लो कि हमारे जो ब्लैक लिस्ट कर रहा है वो ये मतलब ये हमारे इनपुट्स हैं। ठीक है, तो अब सिंपली सी बात है, मतलब जब हमारा ये ब्लैक लिस्ट हो रहा है, तो इसको बाईपास करने का ना तरीका है। अब जैसे मान लो कि ये और ये इसको ये मतलब ब्लैक लिस्ट कर देगा, इसको एंटर नहीं होने देगा। तो मैं क्या करूं? मतलब इसकी जगह ब्लैंक स्पेस भी नहीं देगा, बस इसको हटा देगा जहां पे भी ये होगा। तो मान लो मैं एक डॉट डालूं, फिर डॉट डॉट और ये रिपीट करूं, फिर उसके बाद मैं एक डॉट डालूं और फॉरवर्ड स्लैश। अब ये चीज़ तो गाइस बाईपास हो गई। ठीक है, मतलब बाईपास कैसे हो गई? ये चीज़ तो हट गई। अब बच क्या गया मेरे पास? एक डॉट और फॉरवर्ड स्लैश। तो फाइनली क्या बन गया हमारा? मतलब डायरेक्टरी में पीछे जाने का एक जैसे मतलब कमांड होती है, इससे हम पीछे चले जाते हैं डायरेक्टरी में। मैंने आपको ये लूप में बता चुका हूँ। तो इससे क्या हो गया? ये बाईपास हो गई। ठीक है, क्योंकि अगर आप मेरी लो वाली वीडियो देखोगे, इसमें लो सिक्योरिटी वाली डीबीडब्ल्यू की, तो आपको समझ आ जाएगा। तो अब इसमें क्या हुआ कि हमने ये चीज़ हट गई, फिर इस दोनों को काउंट कर लिया। तो अगर हम ऐसे ही और सारे बना दें, तो हमारा क्या ये सिक्योरिटी बाईपास हो सकती है? तो ठीक है, ट्राई करते हैं। यहाँ पे पेज इक्वल्स टू पे आया। मैं इस पैरामीटर पे मैंने क्या करना है? डॉट 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 देन फॉरवर्ड स्लैश, फिर डॉट फॉरवर्ड स्लैश, डॉट 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 फॉरवर्ड स्लैश, डॉट फॉरवर्ड स्लैश, ऐसे ही मुझे रिपीट करना है। डॉट फॉरवर्ड स्लैश। तो अब मेरे को लगता है मैंने इनफ कर दिया। ठीक है, डब्ल्यू। अब आप देखोगे तो ये सिक्योरिटी जो है मतलब बाईपास हो गई। किस पे? एल एफ आई पे, मतलब लोकल फाइल इंक्लूजन पे तो बाईपास हो गई। अब हमने रिमोट फाइल इंक्लूजन पे क्या चेक किया था कि एच टी टी पी कॉलन डबल स्लैश को ये ब्लैक लिस्ट कर रहा है, या यहाँ पे एस लगाओ तो ब्लैक लिस्ट कर रहा है। इसको कैसे बाईपास करेंगे? तो गाइज इसका भी सिंपल सा फंडा है कि अगर मैं क्या करूँ, मैं एच लिखूँ और टी लिखूँ। ठीक है, फिर एच टी टी पी कॉलन डबल स्लैश। अब मुझे पता है ये जो चीज़ है इसको तो ब्लैक लिस्ट कर देगा, इसको तो नहीं करेगा ना एच टी को। उसके बाद यहाँ पे क्या बच गया? मैं लिखूँ एक टी और पी। ठीक है, टी पी लिखने के बाद मैं ये कर दूं, तो मेरा ये एच टी टी पी बन गया। क्योंकि अगर आप देखोगे तो वो इस चीज़ को तो बाईपास कर देगा, मतलब इस चीज़ को तो वो ब्लैक लिस्ट कर देगा कि जहाँ पे उसको एच टी टी पी और ये कॉलन और ये साथ में दिखे, इसको तो ये हटा देगा। फिर क्या बचा मेरे पास? एच टी टी पी। तो ये सिक्योरिटी भी ऐसे बाईपास हो जाती है लोकल फाइल इंक्लूजन में। तो हम करके देखते हैं। ठीक है, पेज पे आया मैं, यहाँ पे मैंने ये एच टी, ठीक है, फिर मैं एच डबल टी पी और
ये किया और लास्ट में क्या था, टी पी बच गया, ठीक है, फिर कॉलन ये और GOOGLE .com। अब आप देखोगे कि इस पे रिमोट फाइल इंक्लूजन भी काम कर गया क्योंकि हमने इस सिक्योरिटी को भी बाईपास कर दिया। Thanks for watching my video. Please subscribe my channel for more videos and press bell icon button for new notification.